क्या आप जानते हैं नवरात्रि का 8वां दिन यानी महाअष्टमी इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में पवित्रता, शांति, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है? आज हम जानेंगे नवरात्रि के 8वें दिन यानी माँ महागौरी पूजा की पूरी सामग्री, संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, व्रत कथा, कन्या पूजन का महत्व, विशेष उपाय और वे बातें जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। नमस्कार। अगर आप नवरात्रि अष्टमी की पूजा सही विधि से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, कृपा, क्षमा, सौभाग्यता और दिव्य शक्ति से जुड़ने का दिन है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अष्टमी के दिन किस देवी की पूजा होती है। नव दुर्गा क्रम में 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है। यह क्रम देवी कवच में भी उल्लेखित है। सप्तम काल रात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम। अब बात करते हैं माँ महागौरी के स्वरूप की। माँ महागौरी का नाम ही उनके स्वरूप का परिचय देता है। महागौरी यानी अत्यंत गौर, अत्यंत उज्जवल, अत्यंत शुद्ध। धार्मिक वर्णनों में उनका रूप शंख, चंद्र और कुंद पुष्प के समान श्वेत बताया गया है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा तथा वरद मुद्रा में होते हैं। उनका यह स्वरूप पवित्रता, करुणा, क्षमा, शांति और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अब हम पूजा सामग्री के बारे में बात करते हैं। माँ महागौरी की फोटो या मूर्ति। यदि पहले दिन पूजा की हो नवरात्रि में तो वही कलश, घी या तेल का दीपक, अगरबत्ती और धूप, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल, गंगा जल, चंदन, सफेद या हल्के रंग के पुष्प, नारियल, दूध, खीर, मिश्री या सफेद मिठाई, फल और कन्या पूजन के लिए पूड़ी, हलवा, काले चने, चुन्नी, रिबन, उपहार या दक्षिणा। माँ महागौरी के लिए नारियल का भोग विशेष रूप से प्रचलित माना जाता है, जबकि कई परंपराओं में खीर, दूध और सफेद भोग भी अर्पित किए जाते हैं। अब पूरी पूजा की संपूर्ण विधि विस्तार से समझिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। बहुत सी परंपराओं में अष्टमी पर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं, क्योंकि माँ महागौरी का स्वरूप श्वेत और शांत है। अब पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कीजिए। यदि आपने नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की थी तो उसी कलश और उसी वेदी के सामने आज की पूजा कीजिए। वेदी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करें, दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती लगाइए। अब माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र का ध्यान कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। इसके बाद कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, फिर भोग लगाएं, नारियल, खीर, दूध, मिश्री या कोई भी सफेद मिठाई। यदि आपका व्रत है तो भोग के समय मन में अपनी कामना के साथ यह प्रार्थना करें कि माँ आपके मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें। इसके बाद मंत्र जाप करें। ओम देवी महागौराय नमः। ओम देवी महागौराय नमः। अब आरती करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें
या परिवार में वितरित करें। ध्यान के रूप में माँ महागौरी का यह मंत्र श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। और सामान्य स्तुति के रूप में आप यह भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का 11, 21, 51 या 108 बार जाप किया जा सकता है। यह आपकी परंपरा, समय और संकल्प पर निर्भर करता है। मंत्र जाप का उद्देश्य केवल संख्या नहीं बल्कि एकाग्रता और भक्ति है। अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ महागौरी वास्तव में पार्वती जी का ही एक दिव्य स्वरूप है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया। इस कठोर तप और वनवासी जीवन के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और धूल मिट्टी से ढक गया। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तब उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार किया। एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार शिव जी ने या दिव्य गंगा जल के अभिषेक से उनका रूप पुनः अंततः उज्जवल और गौर हो गया। तब से वह महागौरी कहलाई, अर्थात वह देवी जिनका स्वरूप महान, श्वेत, निर्मल और प्रकाशमय है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल बाहरी रंग रूप की कथा नहीं है। यह बताती है कि तप, संयम, भक्ति और समर्पण से जीवन की मलिनता दूर होती है और आत्मा अपने मूल निर्मल स्वरूप की ओर लौटती है। माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची साधना का फल केवल इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी है। अब अष्टमी के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक कन्या पूजन के बारे में बात करते हैं। उत्तर भारत में अष्टमी या नवमी पर कंजक या कन्या पूजन मुख्य रूप से मनाया जाता है। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में माना जाता है। कई परंपराओं में 9 कन्याएं पूजी जाती हैं जो नव दुर्गा का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ परंपराओं में 5 या 7 कन्याएं भी पूजी जाती हैं यदि 9 उपलब्ध न हो। कई परिवारों में एक बालक को लांगूर या भैरव स्वरूप मानकर कन्नू की तरह साथ बिठाया जाता है। कन्या पूजन की सामान्य विधि यह है, कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाइए, उनके चरण धोएं, उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करें, माथे पर तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, फिर उन्हें भोजन कराएं। आमतौर पर पूरी, सूखे काले चने और सूजी का हलवा। इसके बाद चुनरी, रुमाल, चूड़ी, टिफिन बॉक्स, अन्य उपहार या दक्षिणा दें। यह माना जाता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि साधना अधूरी रह सकती है। हालांकि यह बात परंपरा और परिवार विशेष पर भी निर्भर करती है। अब एक विशेष उपाय, अगर आपके पास समय कम है तो यह सरल अष्टमी पूजा कर सकते हैं। स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, दीपक जलाएं, माँ महागौरी का ध्यान करें। ओम देवी महागौरे नमः का जाप करें। कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, नारियल या खीर का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। नवरात्रि अष्टमी केवल एक त्योहार का दिन नहीं बल्कि हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन से जीवन बदलता है और बदला हुआ जीवन ही देवी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।